ओम शांति। आज है 28/12/2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा ने सेवा के ऊपर मुरली चलाई है और सेवा से पहले बाबा कहते स्व के ऊपर अटेंशन देना है, मेहनत करनी है अपने ऊपर, अपने को आत्मा समझने की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो, शरीर का भान छोड़ दो। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छे से अच्छा चित्र समझाने का और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो यह बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते हैं, तो इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तो तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है और कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं। तो हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं तो मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। अब सीढ़ी तो है स्थूल वतन की 84 जन्मों की, तो ज्ञान के बिगर यह चित्र कोई बना ना सके। और ज्ञान तो तुम बच्चों में ही है। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए और यह बड़ी अच्छी चीज है। बाबा की सीढ़ी का चित्र जो है बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए।
तो समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती है ना। सभी आत्माएं परम धाम जिसको मूल वतन कहते स्टार जैसे रहती है। और मूल वतन के बाद है सूक्ष्म वतन। बाबा कहते वो ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया हैं जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। तो सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं है ना। 84 जन्म भारतवासियों के हैं तो सीढ़ी के चित्र में भारत का ही दिखा है। भारत पावन था और अभी पतित है। तो अक्षर सब लिखने पड़ते। बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बेचारे हैं जो कुछ नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, यह किसी को भी पता नहीं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, और कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूं, शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बाबा कहते आत्मा हूं याद रहता और जैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान टूट जाए तो कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, हम मरे हमारी दुनिया मर गई। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है, और इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। तो सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सुख शांति पवित्रता थी। और अभी मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। कोई को भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं तो भी बुद्धि में रहे कि हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। तो 84 जन्म सिद्ध करने, सुना। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर कम जन्म होंगे। तो सारा दिन बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। तो विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है। सुना, इस्लामी इस्लामी है, बौद्धी बौद्धी है, लेकिन देवता जो बन गए हिंदू। और कोई ने अपना नाम नहीं बदला, हिंदुओं ने ही बदला है। तो अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। तो सीढ़ी के चित्र पर बाबा कहते सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सुना, सारी रात बुद्धि चलती रहे। उतर तो आए हैं, अभी चढ़ना है ना। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए। आधा कल्प है रावण राज्य, अब बाद में जो आने वाले हैं वह यह ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। सुनो, जो आने ही द्वापर में कलयुग में है वो कहाँ सुनेंगे ज्ञान। सतयुग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे, और जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वह यह ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। सुना, अभी तो भारत की कितनी संख्या है। सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं है।
रावण राज्य होता ही है द्वापर में, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ न कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य और राम राज्य को भी कोई समझते ही नहीं है। बाप कहते कि राम राज्य कैसे और रावण राज्य कैसे, दोनों अलग अलग है, ये भी नहीं समझते ना। वो तो क्या कहते हैं, राम राज्य में ही रावण भी था ना। तब बाबा कहते कोई समझते ही नहीं। तो राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे तो शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु फिर बाबा क्या कहता, तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते, है ना। किसी का कल्याण करे तो अपना भी कल्याण हो जाए ना, ऊंच पद पाए ना, लेकिन बाबा की तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते, धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेजते। अब जब धारणा हो तभी तो सेवा पर भेजें, वरना क्या जहां गए वहीं के जैसे हो गए तो फिर क्या फायदा। तब बाबा कहते धारणा करते जाएं तो बाबा सर्विस पर भेजते हैं। जिनको सर्विस का शौक है वह तो दिन रात सर्विस करते हैं। तो सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है और हम बच्चे नदियां हैं, तो वह शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी और राजाई तो स्थापन होनी ही। सीढ़ी में भी दिखाया है कि सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत और वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत है। बाबा कहते सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो बाबा आकर सदगति करते हैं। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है, तो रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं। जो धार्मिक प्रवृत्ति के बाबा कहते हैं वो इतना पाप कर्म नहीं करते हैं। वैश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती हैं और यह है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय, उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते, सतयुग को बाबा कहते कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय कहें। जैसे शिवालय का तो ऐसे कृष्णालय कहें, परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते हैं ना। तो यह सीढ़ी का चित्र भी जरूरी है। आज बाबा सीढ़ी का चित्र पक्का कर रहा है। इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता होगी तभी समझ में आएगा ना, वरना तो क्या करेंगे, फिर अपनी मनमत मिला देंगे। तो शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा, जो तकदीर में जो होगा, नहीं। बाबा कहते सर्विस का शौक रखना चाहिए, है ना। शरीर पर तो भरोसा नहीं, अब गया कि तब गया ना। बाबा कहते कोई भरोसा नहीं है। आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली हाथ जाएंगी। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। पहले खुद बने, फिर बाबा कहते औरों को भी बनाना है। धन दिए धन न खोटे, ये ज्ञान धन ऐसा है बाबा के जिसको बांटेंगे उतना बढ़ेगा। मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं कि तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय ही अभी है। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तो तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे कि 84 जन्म कैसे, 8 जन्म सतयुग में, 12 त्रेता में, 21
द्वापर और फिर 42 कलयुग में, एक जन्म, अभी संगम युग का चढ़ रहे है ना। तो कैसे है, ऊपर में लिखा हुआ भी है, शिव भगवानुवाच निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। हम नहीं कहते, कौन कहते हैं? ज्ञान का सागर है ना, भगवानुवाच है ना। जिनको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है ना, बेहद का खजाना बाबा कहते मिलता है, तो वह लेना चाहिए। ऊंच पद पाना चाहिए, तो यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। घर छोड़ने का ज्ञान नहीं है, घर में रहने का ज्ञान है, प्रवृत्ति में रहने का ज्ञान है। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है, तो खिटखिट तो होगी ही ना। अभी सभी एक मत नहीं होंगे तो खिटखिट होगी। तो यह सैपलिंग लग रहा है कि हम पूज्य से पुजारी कैसे बने। तो यह राज बड़ा समझने का है। सुना, बाबा कहते केवल मेहनत करनी है अपने ऊपर, तो क्या बन जाएंगे? पूज्य बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हम पूज्य से पुजारी कैसे बने? इतने श्रेष्ठ बाबा ने बनाया था, फिर नीचे कैसे उतरे? तो जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। नंबर 1 बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा थे ना, फिर नंबर 1 पतित भी यही बने, फिर इन्हीं को बाबा ने नंबर 1 में चुना। तो इनके बहुत जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है, तो सब पतित हैं ना। तो बाप भी समझाते हैं, तो दादा भी समझाते हैं, तो दादियाँ भी समझाते हैं। तो बहन भाइयों का धंधा ही यह है। अब कहते खुद भी समझना और दूसरों को भी समझाना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। बाबा कहते गृहस्थ में रह के अगर पवित्र रहें तो बाबा कहते यहाँ रहने वालों से भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल जास्ती मिलता है अगर पवित्र रहे तो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं तो उन्हों को सर्विस में बड़ा मजा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना। सुना कहता बाबा, कहीं भी रहो लेकिन बाबा तो मदद करेगा ना। कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ और वहां सर्विस करके दिखाओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे वो कहेंगे हम जाकर समझाते हैं, और वहां सेंटर भी खुल सकता है। निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं और सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना। तो यह बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है, और कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। जहाँ सेवा की बात आएगी तो वहां से भाग लेंगे, बोला हमने कहा ना। आपके तो खुद के अंदर धारणा नहीं होगी तो दूसरों को कैसे कहेंगे, इसलिए भागते हैं ना। तो बाबा ने कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं, तो सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है, और जितना बाप की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, और नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। तो पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ जाता है कि किसको सर्विस का शौक है ना। सर्विस के लिए कहना थोड़ी पड़ता है। बाबा कहते खुद ही अपने आप से ही सेवा की जाती है ना। हम कहें जाओ ऐसे करो तो सेवा करे तो फिर क्या है, तो कहना हो गया ना। बाबा कहते खुद अपना शौक होना चाहिए ना।
तो चलन से ही मालूम पड़ जाता है रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है कि जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। और बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते ही हैं। तो अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, जिसका जो धंधा उसी में लगे रहना है। बाबा कहते जिसका जो धंधा होता है उसी में लगे रहते हैं ना। तो सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़ी, रिवाइज करें, तब फिर आकर मुरली चलाएं। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में न भी लेवे तो भी अच्छी चला सकते। अब इतना अच्छा अंदर में बैठ जाए ना। तो जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है, वह सर्विस करते रहेंगे, है ना। बाबा ने कहा है तो फिर करे बिना तो रह नहीं सकेंगे। बाबा कहते मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे तो यह मुरली छपने का काम तो बहुत जोर से चलेगा, टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। मुरली विलायत तक भी जाएगी और कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। अब कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है ना। बाबा इतना कहता तो भी वैसे ही बैठे रहते, तो भी सेवा के लिए भागते ही नहीं ना। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं बैठता है ना, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। अब तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही यह रहना चाहिए। तो यह है ऊंचे ते ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। तो यह खुशी है सारे अंदर की। आत्मा को खुशी होती है कि ओहो हमको बाबा मिल गया है। बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का, टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हैं बाबा हमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो यह पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते। फर्स्ट क्लास नॉलेज है और इनको समझने से कारून का खजाना मिलता है भविष्य में। तो कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है कि हम किस ग्रेड में। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकलकर 1st ग्रेड में आ जाओ। भागेंगे सेवा के लिए तो फिर क्या होगा, 1st ग्रेड आ जाएंगे ना। जो करेगा तो दिखाई देगा। बाबा कहते 3rd ग्रेड से निकलकर 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है कि व्यर्थ समय गंवाते। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। तो यह है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो। बाबा के तुमसे पूछो तुम दुर्गति में हो, तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग, कहाँ दुर्गति में पड़े हैं ना। सब बैठे हैं ना अपने अपने स्वर्ग में, इसलिए कोई चिंता नहीं है।
हम तो स्वर्ग में बैठे ही हैं, ये बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि यह तो पुरानी आयरन एज्ड दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे। कितना भक्ति मार्ग का जोर है, और भक्ति का तो बहुत पॉम्प है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं, तो यह है अंतिम पॉम्प। माया इस तरफ आने ही नहीं देती है। बाबा कहते चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। बाबा को याद करने ही नहीं देती, अपनी ओर ही खींच ले जाती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। वरदान है आज का, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम न पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को साफ करो, तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे ना। पुराना जो भी विक्रम है उसको क्या करो, साफ करो, है ना। तब बाबा कहते तब दैवी और प्रभु प्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा ना। तो आज तक जो किया सो किया, बाबा कहते हैं अभी क्या करो, उसको योग के द्वारा सब समाप्त करो। विकर्मों को समाप्त करो, व्यर्थ संकल्पों को व्यर्थ कर्मों को समाप्त करो। बीती सो बीती करो, तब सच्चा साहिब राजी हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना
यह भी अपवित्रता है। एक तो खुद के संकल्प चलना, और हम फिर ऐसे कर्म करें कि दूसरे के संकल्प चले, तो बाबा ने कहा यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना और दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, तो यह भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज प्रैक्टिस करना है। मैं